अच्छा, देखो पार्टीशन कोफिशिएंट होता क्या है, इसे लिखते हैं एज KPC। इट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स पार्टीशन बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। इमिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, जैसे कि एक एक्वस है पानी और एक है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, ईथर हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, कोई भी एसिड भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी हमने लिया वो इन्होंने नहीं बताया हुआ, ये हायर लेवल्स पे पढ़ते हैं। खैर, तो ये इमिसिबल है, जैसे ऑयल और पानी मिक्स नहीं होता वैसे ये चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होती हैं। अब उन्होंने कहा कि अमोनिया है, अगर वो पानी में था, ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला और उसे शेक किया तो थोड़ा सा अमोनिया इसमें चला गया, थोड़ा सा अमोनिया पानी में रह गया। यानी कि पहले तो सारा का सारा 100% अमोनिया पानी में था, अब कुछ अमोनिया कम होके, यानी उसकी इक्विलिब्रियम पे शुरू में कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल पर DM³ थी, तो थोड़ी देर बाद जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट था उसमें चला जाएगा थोड़ा सा, और ये 1 से कुछ कम होके मे बी 0.8 हो जाए और ये 0.2 मोल पर DM³ हो जाए। सही है, अब देखो ऊपर भी मोल पर DM³, नीचे मोल पर DM³ कैंसिल हो गई दोनों यूनिट्स, तो ओवरऑल नो यूनिट्स, इसके नो यूनिट्स इन दिस केस। अब जो इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है वो है कि अगर 100 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर DM³ अमोनिया पानी में डाला, यानी ये है इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की। सही है, तो इनिशियल हमने निकाल ली एक साइड पे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की कितनी थी। हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि मोल्स कितने हैं, मैंने कहा मोल्स निकालने, हमने ये दिया हुआ दोनों, तो मोल्स निकालने हैं। कॉन्सेंट्रेशन हमें दी है 0.1 और वॉल्यूम दिया है 100 cm³, तो उसको DM³ में करने के लिए डिवाइड बाय 1000, जहाँ भी डिवाइड बाय 1000 कर रही हूँ इसका मतलब उसे DM³ में कन्वर्ट करें, आ जाएगी मोल की वैल्यू। तो हम इसे करके देखते हैं, 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.01 मोल्स। सही है, इतने तो अमोनिया था शुरू में। सही है, ये उन्होंने बताया हुआ है कि इतना हमारे पास अमोनिया था शुरू में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमने उसके अंदर पानी था इतना, उसमें अमोनिया था इतना, अब उसमें हमने 50 cm³ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया। ठीक है, और जो भी इक्विलिब्रियम बन गया ना, सही है, इक्विलिब्रियम बन गया और कुछ अमोनिया इसमें चला गया, कुछ अमोनिया इसमें रह गया, और हमने क्या किया कि 50 cm³ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला था। अब हमने क्या किया कि पानी में जितना भी रह गया हमें वो डिटर्मिन करना है कि अब पानी में कितना रह गया। तो उसके लिए हमने क्या किया कि उस पानी में से 100 cm³ में से 20 cm³ निकाल लिया और उसको HCl के साथ टाइट्रेशन की और देखा कि इसमें कितना कितना अमोनिया बाकी बचा था, फाइनल कितना है। तो हमने कहा कि अच्छा इसके लिए हमें HCl का पता होना चाहिए, एसिड के हमारे पास इतने मोल्स हैं। ठीक है, एसिड के हमारे पास वॉल्यूम भी है, कॉन्सेंट्रेशन भी है। मैंने किया वॉल्यूम 9.4 cm³ से DM³ मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन इतने मोल्स आ गए। सही है, अब अगर हम इसकी इक्वेशन देखें ना, तो HCl को अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हैं ना, तो ये बनाता है NH4Cl। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जितने मोल्स इसके हैं उतने ही मोल्स इसके हैं। तो अगर HCl के इतने मोल्स हैं तो अमोनिया के भी इतने ही होंगे। ठीक है, 20 cm³ में इतने, अगर 20 में इतने हैं तो 100 में कितने होंगे। मैंने लिखा कि अगर 20 cm³ में 1.88 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3 मोल्स हैं, ठीक है, तो 100 में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड किया, 100 cm³ में होंगे डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 9.4 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3 मोल्स इतने इक्विलिब्रियम में इन वाटर। अब हमारे पास क्या दो वैल्यूज़ आ गई, एक हमारे पास आ गया कि हमारे पास अमोनिया के इनिशियल मोल्स आ गए कि इनिशियल कितने थे पानी में, एक्वस में, और एक आगे NH3 के एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक्वस में। अगर मैं ये बता दूं कि इनिशियल में से इक्विलिब्रियम वाले हमने माइनस कर दिए, तो इसका ये मतलब कि जितने मोल्स अब कम हुए हैं वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में गए हैं। तो मैंने निकाल लिया इन दोनों को माइनस करके कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितने गए हैं। सही है, तो मैंने कह दिया कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितने मोल्स गए हैं,
ये तो हमारे पास वैल्यू आई थी ना मोल्स की, मैंने इन्हें माइनस किया तो मेरे पास मोल्स इन वाटर शुरू में हमने निकाले थे 0.01, 0.01 मोल्स जो हमने निकाले थे ना इनिशियल, उसमें से हमने इक्विलिब्रियम वाले निकाल दिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वाले निकाल दिए तो ये आगे इतने मोल्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सही है, अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, हमें चाहिए क्या, अब हम देखते हैं। हमें चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे और कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितनी है इक्विलिब्रियम पे। सही है, हमें मोल्स पता है, हमें बस अब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो मोल्स इसके हमारे कितने निकले, इतने मोल्स निकले 100 cm³ में। तो इसको कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। देखो 100 cm³ में कितना है, पानी में कितना है, इतने मोल्स निकाले थे और टोटल इतना वॉल्यूम था पानी का, तो इतने मोल पर dm³। और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट 50 cm³ था, हमारे पास इतने मोल्स आए थे माइनस करके, डिवाइड किया टोटल उसके वॉल्यूम से, तो इतना आ गया। अब ये दो वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में डाली और आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आंसर आ गया। अब इसमें लिखा कि इफ़ द KPC यानी पार्टीशन कोफिशिएंट इज़ लेस देन 1, जो कि इस केस में है, इसका ये मतलब हुआ कि अमोनिया इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सही है, इसका मतलब है कि अमोनिया इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर।